हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। तो देखो, इस चैनल पर अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो देखो, इंडिया जो है, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स हम देख सकते हैं, राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, दिल्ली है। ओके, ये सभी इंडियन पॉलिटिकल मैप में हम देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये है इंडियन पॉलिटिकल मैप। ठीक है, मैप में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हमने एक पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फिजिकल डिवीजन। ओके, सो फिजिकल डिवीजन कैसे होगा? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर। ठीक है, उसमें भी बहुत सी डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है, जैसे कि माउंटेन्स है, देन प्लेट्यू है, प्लेन्स है, कोस्ट या फिर कोस्टल एरिया एंड आइलैंड्स है। तो देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये फिजिकल इंडिया का फिजिकल मैप है। ओके, जिसमें हम यहाँ पर स्टेट नहीं है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें प्लेन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कोस्टल एरिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेजर्ट एरिया हम देख सकते हैं। ये है फिजिकल मैप इंडिया का। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं मैप के। ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ हिमालय माउंटेन। ओके, सो हिमालय माउंटेन कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन ये जो है नदर्न साइड, ओके, नॉर्थ वाला ये जो पूरा एरिया है, ये है हिमालय माउंटेन का। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ओके, कौन से रेंज है? 3 इसमें। एक जो अपर लेयर है जिसे हम कहेंगे ग्रेट हिमालय। ओके, नदर्न मोस्ट ये जो रेंज है इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज अ ग्रेट हिमालय रेंज। देन मिडल में जो आएगी उसे हम कहेंगे मिडल रेंज या फिर हिमाचल रेंज। ओके, एंड सदर्न मोस्ट रेंज जो है लास्ट वाली, लेसर हिमालय या फिर शिवालिक रेंज। ओके, ऐसे इसमें 3 रेंजेस है। एक तो है ग्रेटर हिमालय, नदर्न मोस्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन भी अच्छे से ध्यान में रखो। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री रेंज। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ओके, वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंटेन का, वो यहाँ पर लोकेटेड है। अब वो कौन सा है ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर लिख सकते हैं अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, देन तो 3 कौन सी रेंज है? एक तो है ग्रेट हिमालय की, देन नेक्स्ट है मिडल हिमालय जिसे हम हिमाचल कहते हैं, एंड शिवालिक रेंज। और जो मोस्ट ऑफ द फिर पॉपुलर हिल स्टेशन जो है वो सभी इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, हिमाचल रेंज, शिवालिक रेंज, इसी हिमालय के रेंज में वो हिल स्टेशन भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय का डिवीजन। देन नेक्स्ट इज अ नदर्न इंडियन प्लेन। ठीक है, सो नदर्न इंडियन प्लेन कहाँ पर होंगे? ऑफकोर्स नदर्न साइड में। ठीक है, नदर्न यहाँ पर दिया है तो नॉर्थ साइड में ही होंगे नदर्न इंडियन प्लेन। ठीक है, पर इसकी लोकेशन हम कैसे लिख सकते हैं? साउथ ऑफ हिमालय। यहाँ पर ये हिमालय है ना, हिमालय के साउथ में। यहाँ पर ये जो है ये दिस इज अ नदर्न प्लेन। ओके, ये कंप्लीट जो है ये पूरे नदर्न प्लेन है। ओके, सो ये जो होते हैं दीज आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हिमालय है, यहाँ से बहुत सारे जो रिवर्स फ्लो होती है। ओके, बहुत सारे रिवर का यहाँ पर ओरिजिन होता है, जैसे कि यमुना है या फिर गंगा है। इधर यहाँ पर ऊपर इंडस रिवर है। ओके, इस साइड में यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ओके, सो ये रिवर क्या करती है, ये माउंटेन से जब आती है नीचे तो अपने साथ ये डिपॉजिट्स या फिर सेडिमेंट्स लेकर आती है। ओके, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है और वो सभी डिपॉजिट कर देती है यहाँ पर। ठीक है, उसकी वजह से ये जो एरिया है ऐसे एक फ्लैट एंड एक फर्टाइल एरिया यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया यहाँ पर फॉर्म होता है। सो ये जो होती है जो जनरली लेवल, एक ऐसा लेवल एक फॉर्म होता है। ओके, लेवल एंड फ्लैट। ठीक है, उसे हम कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट। ये एक फर्टाइल एरिया होता है। फर्टाइल मीन्स जो कि हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, वो फॉर्म करती है ये रिवर प्लेन्स, ओके। और वो हमें देते हैं फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। एंड उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की फैसिलिटी हो या फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, फर्टाइल एरिया है, तो वहां पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है नदर्न प्लेन के बारे में। द नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसका लोकेशन कहाँ पर है, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर है वेस्टर्न पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये है पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके। सो ये आता है वेस्टर्न पार्ट में। अगर हम डेजर्ट अब हम कहते हैं तो डेजर्ट मीन्स क्या, जहां पर वेजिटेशन नहीं होता या फिर बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मीन्स क्या, जो कि फॉरेस्ट है या फिर ट्रीज है, ओके, ये बहुत ही वेरी लिटिल फॉर्म में होते हैं, ओके, वेरी लिटिल या फिर नहीं होते, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक है हॉट डेजर्ट एंड एक है कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये है हॉट एंड ड्राई, ओके, एंड सैंडी डेजर्ट, ठीक है। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेशन वेरी लिटिल वेजिटेशन है। देन नेक्स्ट इज पेनिनसुलर इंडिया, ओके। तो इंडिया का ये जो पार्ट है ट्रायंगुलर वाला फॉर्म, ओके, ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। एंड इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला क्यों कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके तीनों साइड जो है, तीनों साइड में वाटर रहता है। और जो ऐसा कुछ लैंडफॉर्म है जिसके तीनों साइड में वाटर है या फिर वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, पूरा नदर्न पेनिनसुला, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। ये नॉर्थ प्लेन के साउथ में आता है, ठीक है, ये वाला दिस पार्ट, कि ये पूरा वाला पार्ट क्या है, दिस इज अ पेनिनसुलर पार्ट। ये नदर्न प्लेन है ना, नदर्न प्लेन, ओके, इसके साउथ वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पूरा पेनिनसुलर पार्ट, ओके, इंडियन पेनिनसुला। और यहाँ पर बहुत सारे क्या है, हिल्स है, ओके, वैलीज है, प्लेट्यू है, उसकी वजह से ये जो है अनइवन है, ओके, अनइवन, ऐसा प्लेन नहीं है, अनइवन है। जैसे नदर्न प्लेन क्या आते हैं, नदर्न प्लेन प्लेन से, ओके, फ्लैट है, फ्लैट एरिया यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर फ्लैट एरिया नहीं है, यहाँ पर प्लेट्यू है, यहाँ पर इधर वेस्टर्न घाट में बहुत सारे यहाँ पर माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न में भी बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसकी वजह से ये प्लेन एरिया नहीं है, ये अनइवन एरिया है, ओके। देन नेक्स्ट इज अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल कहाँ पर है, तो ये है वेस्टर्न साइड में ही, ओके, अरावली हिल, अरावली रेंज, ओके, कहाँ पर है, वेस्टर्न। और अरावली हिल्स जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, ओके, ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, और ब्रॉडर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। और इसकी लोकेशन हम क्या कहेंगे, वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। ये जो एरिया है ये है नॉर्थ वेस्ट साइड का एरिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी आता है नॉर्थ वेस्ट साइड में, वैसे ये भी आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ओके। देन नेक्स्ट इज विंध्या एंड सातपुड़ा, ओके, विंध्या एंड सतपुड़ा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, विंध्या एंड सतपुड़ा। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है, पहले ये है विंध्या रेंज, ठीक है, जो एमपी में हमें दिखाई देती है, एंड उसके नीचे है साउथ में है सातपुड़ा रेंज, ओके। सो रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स आ जाते हैं, बहुत सारे हिल्स, बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंज, ओके, उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। एक अगर हिल एक हुआ तो हिल, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल हिल्स है, मल्टीपल माउंटेन है, माउंटेन रेंज, ठीक है। रेंज मीन्स यहाँ पर मल्टीपल माउंटेन है, ओके। देन ठीक है, विंध्या एंड सातपुड़ा, ठीक है। देन उसके नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर इसके नीचे ये नर्मदा रिवर फ्लो होती है विंध्या एंड सातपुड़ा रेंज के बीच में से, ठीक है। एंड सातपुड़ा के साउथ में आता है तापी रिवर, ओके, सतपुड़ा के साउथ में तापी रिवर। तो ये दो ऐसे रिवर है, ओके, दो मेजर ऐसी रिवर है जो फ्लो होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ये वाली है हमारी ईस्ट साइड, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे यहाँ पर फ्लो होती है, जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, अरेबियन सी के गल्फ ऑफ खंबात में। और जो बाकी जो रिवर है, मेजर रिवर, जैसे कि गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, ओके, ये सभी
कहाँ पर ड्रेन करती है, ये सभी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो ये कैसे फ्लो होगी, ये फ्लो होगी फ्रॉम, ये है वेस्टर्न साइड, वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो होती है। ओके, ये ऐसे फ्लो होती है और इसके माउथ पे ये जो है जहां पर ड्रेन होगी ना, इसे हम कहेंगे रिवर का माउथ। ओके, जहां पर ये ड्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ रिवर। तो ये ड्रेन कहां पर होती है, इसका माउथ कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट क्या बचा, नेक्स्ट इज अ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ओके, तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये भी यहाँ पर भी रेंज ही है। ओके, वेस्टर्न रेंज, वेस्टर्न घाट जिसे हम कहते हैं, एंड दिस वन इज अ ईस्टर्न रेंज। तो ये जो वेस्टर्न रेंज है ना, ये ऐसे कंटिन्यूअस रेंज है। ओके, कंटिन्यूअस मतलब एक यहाँ पर जो भी माउंटेन से हिल से ऐसे कंटिन्यू है, और ईस्टर्न पार्ट जो है ये थोड़ी सी ऐसे अनइवन है, या फिर जैसे ये ब्रोकन रेंज है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। और ये क्यों नहीं है कंटिन्यूअस, बिकॉज ये जो रिवर है, मोस्ट ऑफ द रिवर ये जो फ्लो होती है, ओके, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, एक कैसे फ्लो होती है, ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिवर फ्लो होती है, तो रिवर जब फ्लो होती है तो बार बार अगर पानी अगर ये हिल से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये इरोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो घाट है, ईस्टर्न घाट, ये इरोड हो गया है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। और ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू वो बहुत सारे मिनरल्स एंड जैसे कि कोल है, आयरन है। ओके, सो इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरावली, देन विंध्या, देन नर्मदा तापी, उसके बाद क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ओके, ये पूरा इंडिया का फिजिकल डिवीजन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन। ओके, सो कोस्टल प्लेन कहां पर है, ये कोस्टल प्लेन, ओके, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के साइड में वो आते हैं कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल प्लेन है, ओके, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इसका लोकेशन, एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ओके, तो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ओके, इस साइड के जो कोस्टल प्लेन है ये थोड़े से नैरो है, इसका अगर हम देखेंगे, ओके, ये थोड़े से ऐसे नैरो है। ओके, एंड ईस्टर्न साइड के अगर कोस्टल प्लेन हम देखेंगे तो ये कैसे है, ये ब्रॉड है एज कंपेयर टू वेस्टर्न। ओके, सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न वाले जो है वो कैसे है, वो ब्रॉड है। ओके, एंड देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, जो कि हमने देखा है अभी, कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कहां पर ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये क्या बनाती है, हाँ, ये जो माउथ होता है ना रिवर का, ठीक है, रिवर अगर ऐसे फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ पर रिवर का माउथ जो बनता है, ओके, उसकी वजह से ये जो भी डिपॉजिट्स या फिर जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती है, ओके, ये यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी। ठीक है, उसके यहाँ पर मीन्स उसके माउथ पर वो डिपॉजिट करेंगी जहां पर वो ड्रेन होती है। ठीक है, तो डिपॉजिट करेंगी मतलब क्या, वहां पर भी वो एक सेडिमेंट्स वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट अगर वहां पर डिपॉजिट होते हैं मीन्स वो जो एरिया है वो भी, जैसे नदर्न प्लेन में फर्टाइल एरिया है, वहां पर यहाँ पर भी है फर्टाइल एरिया फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो डिपोजिशन यहाँ पर होता है, ठीक है, माउथ के साइड में, रिवर के माउथ, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे डेल्टा। और डेल्टा हमेशा कहाँ होता है, डेल्टा होता है रिवर के माउथ पे। वैसे ये एक डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के रिवर से फॉर्म होता है। ओके, उसके माउथ जहां पर ये ड्रेन होती है, यहाँ से इधर से गंगा आती है, ठीक है, गंगा रिवर, एंड इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, सो ये बनाती है यहाँ पर ये ऐसा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो है आइलैंड। ओके, तो आइलैंड क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। आइलैंड मीन्स ऐसा एक कोई भी एक लैंड फॉर्म है, ठीक है, एक कोई भी लैंड फॉर्म है और इसके चारों साइड में वाटर है, जिसे हम कहेंगे लैंड फॉर्म। ठीक है, कोई भी एक ऐसा लैंड फॉर्म है, लैंड एरिया है, ओके, जिसके चारों साइड में क्या होगा, जिसके चारों साइड में वाटर मीन्स वाटर से घिरा हुआ एक लैंड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं आइलैंड। तो इंडिया में ऐसे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप मीन्स बहुत सारे ऐसे लैंड्स,
ठीक है। तो एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि है अरेबियन सी में, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, उसकी लोकेशन साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये इट इज कॉल्ड एज अ कोरल आइलैंड, ओके, जो है केरला के कोस्ट पे, ओके, कोस्ट के साइड में या फिर केरला के साइड में। सी ये वाला है जो है दिस इज अ लक्षद्वीप, ओके, कोरल आइलैंड इसे हम कहते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे लैंड फॉर्म हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे लैंड है, ठीक है, जो कि पूरे पानी से घिरे हुए हैं। सेम ऐसे ही इधर ईस्ट साइड में, यहाँ पर भी साउथ ईस्ट साइड में भी क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ये भी आइलैंड ही है, ठीक है। सो ऐसे दो आइलैंड फॉर्म है, 2 आइलैंड फॉर्म है इंडिया में, ठीक है। अब कोरल क्या होते हैं, कोरल ये ऐसे कोरल आइलैंड फॉर्म हुआ है लक्षद्वीप का, ठीक है। कोरल क्या है, कोरल एक स्केलेटन है, ये एक मरीन एनिमल होता है, ओके, जिसके वेस्ट से, जिसे हम पॉलिप कहते हैं, ठीक है, तो उसके स्केलेटन से या फिर वेस्ट से ऐसे आइलैंड फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं कोरल्स। और ये जो ग्रो होता है, देखो अगर ये पानी के अंदर से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये ऐसे हायर एंड हायर ग्रो होता है, क्योंकि ये फोटोसेंट्रिक होता है। फोटोसेंट्रिक मतलब क्या, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, लाइट कहाँ से मिलती है, सन से, ठीक है। तो ये ऐसे अपर या फिर हायर या फिर ऊपर की साइड ऐसे ये ग्रो होता है, ठीक है, और उसकी वजह से ये कोरल आइलैंड्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। कोरल जो पानी के अंदर ऐसे रहते हैं, एक ऐसे ब्यूटीफुल से प्लांट्स जिसे हम कहेंगे पानी के अंदर, ठीक है, वो ऐसा ये आइलैंड बनाते हैं इसके स्केलेटन से। सो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 6, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।